तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिंक इन रिएक्ट राउटर। तो भाई देखो, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर हमने लिंक्स की बात की थी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लो जो कि पार्ट नंबर 57 था, क्योंकि जो ये वाला लेक्चर है एक्टिव लिंक, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कोड किया था उसी को मैं आगे लेके चलूंगा इस लेक्चर के अंदर, और एक्टिव लिंक का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 58 होगा। मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एक्टिव लिंक का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई देखो, जहां जहां भी आप लिंक्स क्रिएट करते हो, ठीक है, नेविगेशन बार क्रिएट करते हो, तो वहां पे अक्सर हमें एक्टिव लिंक की जरूरत भी पड़ती है। किस तरह से, अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप दूं, यहाँ पे आओ। ये देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये काम किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लिंक्स बनाए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, और हर लिंक पे क्लिक करने पे आप उस कंपोनेंट पे नेविगेट हो रहे हो। मतलब अभी देखो मैं होम के ऊपर हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैं होम के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू माय होम पेज। अगर मैं यहाँ से अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये देखो मैं कहाँ चला गया, वेलकम टू माय अबाउट पेज। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ चला गया, वेलकम टू माय कॉन्टैक्ट पेज। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इशू है, और वो इशू क्या है भाई देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया हुआ है ना, मतलब इस वक्त मैं कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट में हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हूँ। तो मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि भाई जो भी लिंक एक्टिव होगा, मतलब जो भी हमारा करंट राउट होगा, उसका जो भी लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए। अभी आप देखो, ये तीनों लिंक्स, इनका जो डिस्प्ले है वो सेम है, मतलब तीनों का लुक सेम है। मैं चाह रहा हूं कि भाई जो एक्टिव लिंक होगा ना, मतलब जो हमारा एक्टिव राउट होगा, उसका जो लिंक होगा वो थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, उसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि भाई ये लिंक इस वक्त एक्टिव हुआ हुआ है। और ये फंक्शनैलिटी आपने अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखी होगी। तो उसी को मैं आज इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी की मदद से। तो भाई देखो, ये नैव बार हमने कैसे बनाई थी, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे हमने नैव बार का एक कंपोनेंट बनाया था अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देख लो, ये देखो कंपोनेंट्स के अंदर हमने नैव बार का क्या बनाया था, एक कंपोनेंट बनाया था। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने लिंक को इंपोर्ट किया था, और नैव के अंदर ये 3 मैंने यहाँ पे लिंक्स बनाए थे। और मैंने क्या बताया था, ये लिंक कंपोनेंट आपको एंकर एलिमेंट जनरेट करके देता है। लेकिन भाई देखो, अब मुझे यहाँ पे एक्टिव लिंक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये लिंक वाला कंपोनेंट यूज नहीं करूंगा। उसके लिए मैं एक दूसरा कंपोनेंट यूज करूंगा हमारी इस रिएक्ट राउटर डॉम वाली लाइब्रेरी में से, और उस कंपोनेंट का नाम क्या है, नैव लिंक। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट यूज करूंगा उसका नाम होगा नैव लिंक, ठीक है। ये नैव लिंक का जो कंपोनेंट है ये भी हमारे पास इसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो रिएक्ट राउटर डॉम वाली लाइब्रेरी में से मैंने किसको इंपोर्ट कर लिया, अपने नैव लिंक के कंपोनेंट को। तो यहाँ पे देखो, जहां जहां मेरे पास लिंक कंपोनेंट है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, किससे, नैव लिंक से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। अब भाई देखो, ये मैंने काम क्यों किया, मतलब मैंने लिंक को हटा के यहाँ पे नैव लिंक क्यों अटैच किया है, इसको जरा गौर से सुनना। भाई यहाँ पे देखो, जब भी आप नैव लिंक कंपोनेंट को यूज करते हो तो ये भी आपको एक एंकर एलिमेंट जनरेट करके देता है, लेकिन नैव लिंक कंपोनेंट जो आपको एंकर एलिमेंट जनरेट करके देगा, उसके साथ आपको एक एक्टिव क्लास रिसीव होती है इस नैव लिंक के थ्रू। मतलब जब भी आप नैव लिंक को यूज करोगे और एंकर एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, नैव लिंक के साथ आपको एक एक्टिव की क्लास मिलेगी, और उसी एक्टिव की क्लास को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना एक्टिव लिंक वाला जो फीचर है, जो फंक्शनैलिटी है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ब्राउजर पे, अभी आपको यहाँ पे देखना रिजल्ट सेम मिलेगा। तो भाई देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने ब्राउजर में और आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो अभी रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, देख रहे हो। मैं होम पे जाता हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, देखो मैं होम के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आपको 3 लिंक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हूँ, देखो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर ये जो 3 एंकर के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ये तीसरा वाला आप देखो, जो कॉन्टैक्ट का लिंक है, उसके अंदर यहाँ पे देखो एक क्लास लगी हुई है जिसका क्या नाम है, एक्टिव। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज से जाता हूँ अपने अबाउट में, ठीक है, देखो अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो
कॉन्टैक्ट का जो लिंक था उसके ऊपर से एक्टिव क्लास हट गई और वो एक्टिव क्लास कहाँ पे लग गई, हमारे अबाउट में। इसी तरह अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो वो जो एक्टिव वाली क्लास थी वो अबाउट से हट गई और कहाँ चली गई, होम पे चली गई। इसका मतलब अब इसी क्लास को यूज करके मैं क्या करूंगा, अपने एक्टिव लिंक के लिए एक CSS अप्लाई करूंगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि CSS हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे index.css वाली फाइल है जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने अपनी कुछ बेसिक सी CSS अप्लाई की हुई थी अपनी नैव के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ नीचे, ठीक है। देखो मैं एक और ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ नैव, और नैव के अंदर जो ए है उसके अंदर जहां भी आपको ये वाली क्लास मिले, कौन सी, एक्टिव क्लास मिले, उसके ऊपर आपने कौन सी CSS अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले कहता हूँ फॉन्ट वेट, ठीक है। क्या कहता हूँ यहाँ पे, फॉन्ट वेट, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मेरा लिंक एक्टिव होगा, मतलब ये एक्टिव की क्लास जिस लिंक के ऊपर आएगी उसका आप फॉन्ट वेट क्या कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है। तो देखो इसको मैं सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखो इस वक्त मेरा कौन सा पेज एक्टिव है, माय होम पेज। तो यहाँ पे देखो कौन सा लिंक बोल्ड हुआ हुआ है, हमारा होम वाला। और यहाँ पे देखो ये एक्टिव क्लास अभी कहाँ पे लगी हुई है, हमारे पहले लिंक के ऊपर, मतलब होम वाले लिंक के ऊपर। तो देखो अब अगर मैं यहाँ से अबाउट पे जाता हूँ, मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया बोल्ड कौन सा लिंक हो गया, अबाउट वाला। और यहाँ पे देखो एक्टिव क्लास कहाँ पे आ गई, हमारे अबाउट वाले लिंक के ऊपर। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट पे जाता हूं तो देखो कॉन्टैक्ट के ऊपर एक्टिव क्लास आ गई और कॉन्टैक्ट हमारे पास बोल्ड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एक और CSS अप्लाई करूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक और CSS अप्लाई करता हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है। मतलब फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ और वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 23px। मतलब यहाँ पे देखो जो लिंक हमारा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, उस लिंक का यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज क्या होगा, 20px। लेकिन जो लिंक हमारा एक्टिव होगा उसका फॉन्ट साइज मैं 3px इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 23px, और इसके साथ साथ मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आता हूँ, तो ये देखो कॉन्टैक्ट बोल्ड भी है और इसका साइज भी आप देखो थोड़ा सा इंक्रीज्ड है। और अगर मैं अबाउट में जाता हूँ तो देखो अबाउट भी बोल्ड हो गया और इसका साइज भी आपके पास इंक्रीज हो गया। सेम इसी तरह होम, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम एक्टिव लिंक्स को इंप्लीमेंट करते हैं अपने रिएक्ट राउटर की मदद से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो अब ये मैं इंस्पेक्ट अपना यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो एक दूसरा पॉइंट, भाई देखो ये जो मैंने अभी एक्टिव लिंक को इंप्लीमेंट करना सिखाया, ये तो CSS के थ्रू मैंने करना सिखाया ना आपको, और ये बहुत ज्यादा आसान भी था। लेकिन भाई सपोज करो कि अगर आपको यही फंक्शनैलिटी, यही फीचर अगर JS के अंदर, मतलब यही फीचर अगर आपको JS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करना हो, मतलब आप चाह रहे हो जो एक्टिव लिंक वाला मैंने काम किया है ये मुझे डायरेक्ट CSS के थ्रू नहीं, ये मुझे JS के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। मतलब ये जो मैंने CSS अप्लाई की है, एक बोल्ड की और एक फॉन्ट साइज की, ये मुझे JS के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशन आपके पास आ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर आप CSS के थ्रू एक्टिव लिंक नहीं करवाना चाह रहे बल्कि JS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो भाई सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने CSS में एक्टिव लिंक वाला काम किया था ना, जिसके अंदर मैंने फॉन्ट वेट अप्लाई किया, फॉन्ट साइज किया, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करता हूँ, सिलेक्ट किया, कंट्रोल/, इससे कमेंट हो गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो अब मैं जिस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा वो एक्टिव नहीं होगा, सही है, मतलब उसके ऊपर एक्टिव लिंक की CSS नहीं आएगी। तो ये काम करूंगा मैं दूसरे तरीके से। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो आपने आना है अपने नैवबार वाले कंपोनेंट में, ठीक है। देखो नैवबार वाले कंपोनेंट में आना है और ये जो आपकी नैव लिंक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट जो कि हमने इनलाइन CSS के अंदर देखा था, जो हम रिएक्ट में काम करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहा हूँ और उस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम क्या कहता हूँ, नैव लिंक CSS। और देखो यही फंक्शन स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ मैं अपने हर लिंक के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अबाउट पे भी आ गया और ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर भी आ गया। तो भाई देखो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है, तो ये फंक्शन मैं बना लेता हूँ अपने स्नैप बार के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ कॉन्स्ट और हमारे फंक्शन का नाम है ये नैव लिंक CSS, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नैव लिंक CSS, और फिर इज इक्वल टू, और ये एक एरो फंक्शन होगा, तो ये आ गया एरो और ये आ गई इसकी बॉडी। अब कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, भाई देखो मेरे पास 3 नैव लिंक्स है ना, तो जो भी नैव लिंक मेरा एक्टिव होगा, मतलब मैं जिस रूट के ऊपर हूँगा, होम के ऊपर, अबाउट के ऊपर या कॉन्टैक्ट के ऊपर, सपोज करो कि मैं होम के ऊपर हूँ, तो ये जो होम वाला नैव लिंक है ना, ये एक बूलियन प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, मतलब बूलियन प्रॉपर्टी जनरेट करता है
और उस बुलियन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूं और उसका नाम क्या होता है, इज एक्टिव। मतलब कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैंने होम वाला लिंक इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है जिसका क्या नाम है, nav link css, इसके अंदर ये जो बुलियन प्रॉपर्टी है इज एक्टिव, इसके अंदर क्या जाएगा, ट्रू। और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डी स्ट्रक्चर, क्योंकि डी स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हो। मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये होम वाला nav link एक्टिव किया है तो इज एक्टिव के अंदर क्या जाएगा, ट्रू। सेम इसी तरह अगर मैंने अबाउट वाला nav link के ऊपर क्लिक किया है तो इज एक्टिव के अंदर क्या जाएगा, ट्रू। और वो ट्रू किसके लिए होगा, अबाउट के लिए होगा। सेम इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, कॉन्टैक्ट के रूट के ऊपर जाता हूं, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब इसी को मैं यूज करूंगा अपने इस फंक्शन में। किस तरह से यूज करूंगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रिटर्न लगाता हूँ, ठीक है, ये रिटर्न आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं हम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं वो जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी, फॉन्ट वेट, उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे मैं ऐड करवा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, अब मैं इस प्रॉपर्टी को, इस बुलियन प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं कहता हूं कि भाई इज एक्टिव अगर ट्रू है, मतलब इज एक्टिव के अंदर ट्रू है तो क्या करो, यहाँ पे देखो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, इसको बोल्ड कर दो। बोल्ड किसको कर दो, हमारी फॉन्ट वेट वाली प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर इज एक्टिव के अंदर फॉल्स है तो क्या करो, तो यहाँ पे आप क्या रिटर्न करवा दो, बोल्ड के बजाय आप नॉर्मल। ठीक हो गया। फिर सेम इसी तरह मैं ये काम करता हूं, किसके लिए, फॉन्ट साइज के लिए। तो देखो ये पूरी लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ, लास्ट में से कॉमा हटा देता हूँ और यहाँ पे अब मैंने फॉन्ट साइज देना है। तो भाई देखो, अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि अगर इज एक्टिव के अंदर ट्रू है तो फॉन्ट साइज कितना हो जाए, 23px। लेकिन अगर इज एक्टिव हमारे पास फॉल्स है तो वही जो इसका डिफॉल्ट मैंने सेट किया था और वो था 20px, वो यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना मैंने यहाँ पे क्या किया। अगर मैं होम वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं और होम वाला राउट एक्टिव होता है तो ये जो nav link css वाला फंक्शन है ये कॉल होगा और इज एक्टिव के अंदर यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो इसका मतलब मेरा nav link यहाँ पे एक्टिव हो गया है, तो उसके ऊपर आप ये दो CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, लेकिन कंडीशन के थ्रू कि भाई अगर इज एक्टिव के अंदर ट्रू है तब बोल्ड हो जाए और अगर इज एक्टिव के अंदर ट्रू है तो यहाँ पे 23px हो जाए। लेकिन अगर इज एक्टिव के अंदर फॉल्स आता है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको सेव करता हूं और अपने ब्राउजर पे आते हैं, रिजल्ट आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, अभी होम पेज के ऊपर हूं ना, तो यहाँ पे देखो होम का आप साइज देखो, साइज भी इंक्रीज्ड है और ये बोल्ड भी है। सेम इसी तरह अगर मैं अबाउट में जाता हूं तो ये देखो, अबाउट का फॉन्ट वेट बोल्ड है और साइज भी इंक्रीज्ड है। इसी तरह कॉन्टैक्ट पे जाता हूं तो देखो, मतलब अब ये जो मैंने एक्टिव लिंक वाला काम किया है ये जीएस के थ्रू किया है, ये मैंने डायरेक्ट सीएसएस के थ्रू नहीं किया। तो ये दो तरीके हैं जो हम रिएक्ट ऐप के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, या तो सीएसएस के थ्रू या जीएस के थ्रू। तो जीएस के थ्रू करोगे तो आपने इस तरह से काम करना है कि एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को कॉल करवाना है यहाँ पे अपने स्टाइल एट्रीब्यूट में, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली यहाँ पे एज अ प्रॉप काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। और एक चीज अपने माइंड में रखना, भाई देखो मैंने यहाँ पे आपको nav link के बारे में भी बताया और लिंक के बारे में भी बताया। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई देखो, ये जो लिंक कंपोनेंट है ना, इसके साथ आपको एक्टिव की क्लास नहीं मिलती। एक्टिव की क्लास आपको किसके साथ मिलेगी, nav link के साथ मिलेगी। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसी नेविगेशन बनाना चाह रहे हो जिसको आपने एक्टिव करवाना है, तब आप कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज करोगे, nav link। लेकिन अगर आपको सिंपल लिंक्स डिस्प्ले करवाने हैं जो कि सिंपल क्लिकेबल हो, उनके साथ अगर आपको एक्टिव की क्लास नहीं चाहिए, तब आप क्या यूज करोगे, सिंपल लिंक कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपको लिंक जनरेट करके देते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ मुझे लिंक कंपोनेंट यूज करना है और कहाँ मुझे nav link यूज करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्टिव लिंक को डिस्कस किया। तो अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।